ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक अंधे लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, उनके प्यार भरी दुनिया को तहस-नहस कर देता है। उस लड़की को एक साइको किलर किडनैप कर लेता है। आगे वीडियो में क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। क्या हो अगर एक साइको किलर किसी लड़की को अगवा कर ले और उसे अपने तेज धार चाकू से काटने ही वाला हो, लेकिन तभी उसे हैरानी होती है कि वो लड़की न तो डरी हुई है और न ही रो रही है। ये देखकर साइको किलर और भी बड़े चाकू से उसे मारने का सोचता है। इतना बड़ा चाकू देखकर लड़की अचानक हंसने लगती है। गुस्से में किलर पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचाने आ जाएगा। उस लड़की का नाम दामिनी है, जो रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी वहां अचानक एक साइको किलर आता है और उसके चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। बेहोश होने से पहले भी दामिनी मुस्कुराती है क्योंकि उसने अपने ब्लाइंड बॉयफ्रेंड गौतम को उसी स्टेशन पर आते हुए देख लिया था। लेकिन किलर जब ये देखता है कि वो लड़का अंधा है, तो मौका पाकर दामिनी को उठाकर ले जाता है। गौतम को कुछ गड़बड़ का आभास होता है और वो दामिनी को आवाज लगाता है। थोड़ी देर तलाश करने के बाद उसे दामिनी की रिंग मिल जाती है और अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी किसी बड़ी मुसीबत में है। तो आखिर आगे क्या होगा? क्या गौतम अपनी प्रेयसी को बचा पाएगा या साइको किलर की दरिंदगी का शिकार बनेगी दामिनी? आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। कहानी शुरू होती है एक सुनसान जगह से, जहां एक साइको किलर एक लड़की को बिस्तर पर लटाकर उसके हाथ पैर बांध देता है और बिना कुछ कहे उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उसका शव एक जगह रखकर वो गायब हो जाता है। सुबह पुलिस को ये खबर मिलती है और वे अपनी औपचारिकताएं पूरी कर चले जाते हैं। इसी शहर में रहता है हमारा नायक गौतम, जो देख नहीं सकता, लेकिन उसका दिल एक रेडियो जॉकी दामिनी के लिए धड़कता है। दामिनी का रेडियो शो सुनते सुनते गौतम को उससे प्यार हो जाता है। वो एक तरफा प्यार में डूबा हुआ है और अपने दोस्त राज नायकम की मदद से दामिनी का पीछा करता रहता है। उसे दामिनी की हर आदत और शेड्यूल का पता है। एक दिन गौतम दामिनी को एक शादी में फॉलो करता है और वहां गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी पहले तो मना कर देती है। फिर गौतम के बार बार अनुरोध करने पर वो कहती है कि अगर वो अगले दिन उस जगह का पता लगा ले जहां वो होगी, तो वो उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेगी। दामिनी उसे हिंट देती है कि वो अगले दिन का रेडियो प्रोग्राम ध्यान से सुने। गौतम अगले दिन रेडियो पर दामिनी का शो सुनता है और उधर दामिनी रात को एक रेलवे स्टेशन पर गौतम का इंतजार कर रही होती है। उसे यकीन है कि गौतम आएगा, लेकिन गौतम के आने से पहले एक साइको किलर वहां पहुंचता है और दामिनी के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी से पहले दामिनी गौतम को स्टेशन पर आते देख मुस्कुरा देती है। गौतम दामिनी के पास पहुंचता है और उसके परफ्यूम की खुशबू पहचान लेता है। वो उसे आवाज देता है, लेकिन चालाक किलर दामिनी को कंधे पर उठाकर चुपके से निकल जाता है। गौतम को कुछ गड़बड़ लगता है और वो पुलिस को बुला लेता है। वो पुलिस को बताता है कि दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा किया है, जो शहर में हत्याएं कर रहा है। किलर दामिनी को एक सुनसान जगह ले जाता है और उसके हाथ पैर काटने की तैयारी करता है, लेकिन दामिनी के चेहरे पर डर की बजाय मुस्कान देखकर वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि वो क्यों नहीं डर रही। दामिनी जवाब देती है कि 7 दिन बाद उसका जन्मदिन है और अगर वो तब तक गौतम के पास नहीं पहुंची तो गौतम उसे ढूंढ निकालेगा। किलर इस चुनौती को स्वीकार करता है और दामिनी को नहीं मारता। इसके बजाय वो एक प्रोस्टिट्यूट को अगवा करके उसका सिर काट देता है। अगले दिन वो उस प्रोस्टिट्यूट की लाश फेंक देता है। पुलिस को लाश मिलती है और दामिनी के पिता पुष्टि करते हैं कि ये दामिनी नहीं है। गौतम भी लाश की गंध से समझ जाता है कि ये दामिनी नहीं है। वो साइकेट्रिस्ट सुशीला के पास जाता है और बताता है कि दामिनी जिंदा है। सुशीला कहती है कि किलर जिसे भी अगवा करता है उसे मार देता है, लेकिन दामिनी के मामले में कुछ अलग है। वो गौतम को हौसला देती है कि शायद वो किलर को पकड़ सके। गौतम पुलिस कमिश्नर से मदद मांगता है और वहां कांस्टेबल अकबर उसे पूर्व पुलिस ऑफिसर कमला के बारे में बताता है, जो इस केस पर पहले काम कर चुकी थी। गौतम कमला से मिलने जाता है, लेकिन कमला, जो एक एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर खो चुकी है,
और व्हील चेयर पर है उसे मना कर देती है। गौतम गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर चला जाता है। पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर 28 से 30 साल का आदमी है जिसके पास लग्जरी कारें हैं। उसी रात कमला अपनी मां के साथ गौतम के घर पहुंचती है और कहती है कि वो अब उसकी मदद करेगी। कमला और गौतम सीआईडी ऑफिस से केस की फाइलें निकालते हैं जहां अकबर उनकी मदद करता है। फाइलों से पता चलता है कि किलर ने 14 लड़कियों को अगवा किया जिनमें से 4 प्रोस्टिट्यूट थी और बाकी अपनी फील्ड में सफल थी। सभी अपहरण दिन दहाड़े हुए और हर क्राइम सीन पर एक डस्टबिन कॉमन था। गौतम और कमला अनुमान लगाते हैं कि किलर एक पपी को डस्टबिन के पास छोड़ता है जिसे देखकर लड़कियां गाड़ी रोकती हैं और किलर उन्हें बेहोश करके अगवा कर लेता है। अगले दिन किलर उसी तरीके से एक और लड़की को अगवा करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। उधर किलर गौतम के घर के बाहर एक लाश रखकर मैसेज छोड़ता है, एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम को लाश से एक अजीब गंध आती है जो पहले मरी प्रोस्टिट्यूट की लाश से भी आई थी। वो राज नायकम से 2 सुअर, सफेद और काला लाने को कहता है। गंध की जांच से गौतम को शक होता है कि किलर किसी पिग फार्म से जुड़ा है। वे पिग फार्म्स की जांच करते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। इस बीच पुलिस ऑफिसर मुथु को किलर एक पिग फार्म पर बेहोश कर देता है। दामिनी मुथु को होश में लाती है लेकिन किलर उसे मार देता है। गौतम निराश होकर घर पर अकेले रहने का फैसला करता है। तभी किलर की गाड़ी वहां आती है। गौतम कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है और राज नायकम किलर की गाड़ी का पीछा करता है। एक लंबी चेज के बाद किलर राज को मार देता है और गौतम को फोन करके धमकी देता है कि वह दामिनी को उसके जन्मदिन पर मार देगा। गौतम को राज की मौत का पता चलता है और पोस्टमार्टम डॉक्टर बताते हैं कि किलर ने राज की दाहिनी छोटी उंगली काट ली। गौतम हार मानने को तैयार होता है लेकिन कमला उसे डांटती है। कमला की कॉलेज वाली बात से गौतम को एक सुराग मिलता है। वे कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां एक लेफ्ट हैंडेड संदिग्ध दिखता है। गौतम को राज की कटी उंगली से पक्का हो जाता है कि किलर की दाहिनी छोटी उंगली नहीं है। गौतम कार कंपनियों में पूछताछ करता है और पता लगता है कि किलर का नाम अंगुलीमाल है जिसका एक होटल और पिग फार्म है। गौतम और कमला उसके पिग फार्म पहुंचते हैं जहां उन्हें एक मैप मिलता है। उधर दामिनी एक बंद कोठरी में रेचल नाम की औरत से मिलती है जो अंगुलीमाल की टीचर थी। रेचल बताती है कि अंगुलीमाल अनाथ था और बचपन में उसने उसे सजा दी थी जिसका बदला वो अब ले रहा है। कमला मैप को माचिस की तीलियों से गौतम के लिए समझने योग्य बनाती है। गौतम और कमला अंगुलीमाल के ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां वह दामिनी और रेचल को एक पुरानी घटना को दोहराने की कोशिश कर रहा होता है। अंगुलीमाल ने बचपन में रेचल से सजा पाई थी और अब वो दामिनी को मारने वाला होता है। तभी कमला की मां इलाके की बिजली काट देती है। अंधेरे में अंगुलीमाल गौतम को ढूंढता है और उसे छुरा मार देता है। गौतम उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है और दामिनी को बचा लेता है लेकिन अंगुलीमाल रेचल के पेट से चाबी निकालकर खुद को आजाद कर लेता है। गौतम, दामिनी और कमला वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन दामिनी प्रेस को बताती है कि उसे अंगुलीमाल में कोई साइको किलर नहीं बल्कि एक अकेला बच्चा दिखा जिसे समाज ने ठुकरा दिया। ये सुनकर अंगुलीमाल अपनी गलती मान लेता है और एक पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेता है।